हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। वैसे तो ये टॉपिक हमारे जूनियर के सिलेबस में भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं एनिमल और प्लांट सेल में। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल वे में दिखाया गया है। दोनों ही सेल में साइटोप्लाज्म होता है, दोनों ही सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। यहाँ डिफरेंस सिर्फ ये है, जो मेजर डिफरेंट होता है प्लांट सेल एनिमल सेल में, वो होता है सेल वॉल का। ठीक है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाए जाते हैं। दूसरा मेजर डिफरेंस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल में, वो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होना प्लांट सेल में। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में बहुत ही माइन्यूट या तो होती हैं वैक्यूल या एब्सेंट ही होती हैं। हम लोग डिफरेंस के साथ साथ सेल के ऑर्गेनेल्स भी देखेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलर का आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो प्लांट सेल है, रेड कलर का जो डायग्राम है आपका वो एनिमल सेल का है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर भी दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर इन्वलप जो होता है वो दोनों में ही होता है। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसका इन्वलप भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी दोनों में ही प्रेजेंट होती है। दोनों ही सेल में क्रोमेटिन भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है दोनों सेल्स में, वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है, कभी कभी एनिमल सेल में एब्सेंट भी हो जाती है। उसके बाद राइबोसोम पाए जाते हैं बोथ सेल में ही। गोल्जी एपरेटस भी दोनों सेल में होता है। गोल्जी एपरेटस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो टू टाइप की होती है, SER और RER, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म भी दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है प्लांट सेल में जो एनिमल सेल में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा आपको देखने को, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ओके, नाउ एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस दे रखे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका प्लांट सेल में, दीज आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल से ये बड़ी सेल्स होती हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल की अगर बात करें तो जनरली स्मॉलर इन साइज होती हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाई अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल से घिरी रहती है प्लांट सेल में, और सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होती है। एन एनिमल सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। जो एनिमल सेल होती है वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही घिरी रहती है। थर्ड पॉइंट इज प्लांट सेल में न्यूक्लियस लाई इन द पेरीफेरी। न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में वो थोड़ा सा साइड में आ जाता है, बिकॉज अ लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है किनारे साइड आ जाता है। उसके बाद एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। देखो इसमें दे रखा है पॉइंट में, एक बड़ी सी वैक्यूल प्लांट सेल में पाई जाती है सेंट्रल में। उसके बाद इसमें एनिमल सेल की अगर बात करें तो दीज कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल, इसमें छोटी छोटी वैक्यूल प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। दीज पसेस क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनमें, विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये प्लास्टिड क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनिमल सेल की अगर बात करें तो प्लास्टिड्स आर यूजुअली एब्सेंट, प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं
दीज लेक क्लोरोप्लास्ट, जब यही नहीं पाए जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांट सेल में अ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं एनिमल सेल में कंपेयर टू प्लांट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोल्जी एपरेटस एग्जिस्ट इन मैनी स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डिक्टायोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है या गोल्जी एपरेटस छोटे छोटे पाउचेज में मिलता है देखने को प्लांट सेल में, जिन्हें डिक्टायोसोम नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनिमल सेल की अगर बात करें तो गोल्जी एपरेटस एग्जिस्ट अ सिंगल यूनिट में ये पाया जाता है। प्लांट सेल में नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, ये दोनों ही एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है लाइजोसोम आर रेयर, लाइजोसोम होते हैं रेयर होते हैं, जबकि एनिमल सेल में लाइजोसोम आर प्रेजेंट, एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।